हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कितने सवालों के जवाब जानते थे। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान सभा की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? ऑप्शन है 1935 का भारत शासन अधिनियम से, 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम से, 1946 के कैबिनेट मिशन योजना से या फिर 1919 का अधिनियम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1946 कैबिनेट मिशन योजना से भारतीय संविधान में संविधान सभा की स्थापना हुई थी। याद में रख लीजिएगा, आपकी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? ऑप्शन है गुप्त वंश का, चालुक्य वंश का, चोल वंश का या फिर पाल वंश का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य वंश का। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है? ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन को, वरदराजन को, नॉर्मन बोरलॉग को या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है अशोक के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा, चंद्रगुप्त के द्वारा या फिर हरिसेन के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिसेन के द्वारा। इलाहाबाद स्तंभ लेख हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? ऑप्शन है भगत सिंह को, वल्लभ भाई पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या फिर महात्मा गांधी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, ब्लू पोट्री किस शहर की प्रसिद्ध कला है? ऑप्शन है जयपुर की, आगरा की, बनारस की या फिर मथुरा की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर शहर की। ब्लू पोट्री जयपुर शहर की प्रसिद्ध कला है। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? ऑप्शन है मणिकर्णिका, दुर्गावती, रानी अम्बतीबाई या फिर गंगाजली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिकर्णिका। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। अगला प्रश्न है, कुशीनगर किसके महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है महावीर के, बुद्ध के, कबीर के या फिर तुलसीदास के रूप में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक ने, फिरोजा शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर इब्राहिम लोदी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज या फिर वैशाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ जाकर मिलती है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में या फिर प्रशांत महासागर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में। नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर मिलती है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1962 को, 1969 को, 1975 को या फिर 1980 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1969 को। 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? ऑप्शन है हरा, सफ़ेद, नीला या फिर नारंगी। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन है 1920 को, 1922 को, 1930 को या फिर 1942 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो विशेष रूप से किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन है इल्तुतमिश के, अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के या फिर बाबर के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार में। अगला प्रश्न है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में या फिर चेन्नई में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु में। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट किस क्षेत्र के महान विज्ञान थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आर्यभट्ट उपरोक्त सभी क्षेत्रों में महान थे। अगला प्रश्न है भारत रत्न पाने वाले पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा या फिर एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न है शाहजहां ने किस राजधानी की स्थापना की थी? ऑप्शन है आगरा की, दिल्ली की, लाहौर की या फिर फतेहपुर सीकरी की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाहजहानाबाद की, जिसे पुरानी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद या फिर मुरादाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से प्रसिद्ध था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त के नाम से, विक्रमादित्य के नाम से, चंद्र के नाम से या फिर स्कंदगुप्त के नाम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विक्रमादित्य के नाम से। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 360 में या फिर अनुच्छेद 368 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है थार मरुस्थल, कच्छ का रण, सहारा या फिर अरावली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन है आगरा की, दिल्ली की, लखनऊ की या फिर फतेहपुर की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आगरा की। अगला प्रश्न है साम्यवाद के जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को साम्यवाद का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, महात्मा गांधी ने या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है मदर इंडिया फिल्म का निर्देशन किसने किया था? ऑप्शन है महबूब खान ने, गुरुदत्त ने, सत्यजीत रे ने या फिर राज कपूर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महबूब खान है। महबूब खान है मदर इंडिया फिल्म का निर्देशक थे। अगला प्रश्न है अलीगढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पीपल के लिए, ताला उद्योग के लिए, वस्त्र के लिए या फिर चर्म उद्योग के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताला उद्योग के लिए। ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन है नेताजी के नाम से, देशबंधु के नाम से, आज़ाद के नाम से या फिर क्रांतिकारी के नाम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेताजी के नाम से। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से पुकारा जाता था। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन है जन गण मन, सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम
या फिर जय हिंद? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, अकबर इलाहाबादी ने या फिर मोहम्मद अली जौहर ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किए थे। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन है सिंगापुर में, टोक्यो में, रंगून में या फिर जकार्ता में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सिंगापुर में किए थे। अगला प्रश्न है, ताम्रपत्र अभिलेख किस धातु पर खुदे होते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, मोहनजोदड़ो, वाराणसी या फिर उज्जैन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने किया था? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने, महादेव गोविंद रानाडे ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर राजेंद्र प्रसाद ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किए थे। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी महाराज को, अकबर को, हुमायूं को या फिर हैदर अली को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्रपति शिवाजी महाराज को। छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? ऑप्शन है चंद बरदाई, कालिदास, बाणभट्ट या फिर तुलसीदास? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद बरदाई। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। अगला प्रश्न है, रुपये का चलन भारत में किसने शुरू किया था? ऑप्शन है अकबर ने, शेर शाह सूरी ने, औरंगजेब ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने रुपये का चालन भारत में शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित या फिर इंदिरा गांधी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है साबरमती में, पोरबंदर में, अहमदाबाद में या फिर राजकोट में? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? ऑप्शन है 1953 को, 1950 को, 1947 को या फिर 1956 को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1953 को। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 को बना था। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन है अनाज उत्पादन से, दूध उत्पादन से, गन्ना उत्पादन से या फिर तेल उत्पादन से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? ऑप्शन है पाकिस्तान के बीच, चीन के बीच, नेपाल के बीच या फिर बांग्लादेश के बीच? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन के बीच। पंचशील समझौता भारत और चीन देश के बीच हुआ था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य में, गुजरात राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में या फिर राजस्थान राज्य में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, नीदरलैंड में, पेरिस में या फिर लंदन में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड के हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। अगला प्रश्न है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है मुंबई में, नई दिल्ली में, पुणे में या फिर बेंगलुरु में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है तेनजिंग नोरगे, अवतार सिंह चेमा, संजय शर्मा या फिर बछेंद्री पाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतार सिंह चेमा। अवतार सिंह चेमा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है त्सांगपो, गंगा, यमुना या फिर सिंधु नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में त्सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है।